हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल संजयस फाइटोपैथोलॉजी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक क्वेश्चन जिसका नाम है होस्ट, पैथोजन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर इन डिजीज डेवलपमेंट। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपका वो अलग अलग करके पूछा जाता है और ये मोस्ट कंफ्यूजिंग आपका क्वेश्चन है। जो 3 क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से, एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आएगा ये, और इसके अंदर आपको देखना होगा कि किस तरीके से आपका कोई डिजीज जो है उसके डिजीज डेवलपमेंट में किस तरीके से आपके ये जो फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, डिजीज को कोज करते हैं। ठीक है, तो डिजीज डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है, अगर आप इन चीजों को समझ जाओगे तो यहाँ से आपके पास ये चीज भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देखो तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास ये है डिजीज डेवलपमेंट है। तो बेसिकली अपन बात करें डिजीज डेवलपमेंट के लिए, डिजीज डेवलपमेंट जो है वो अपने पास किस तरीके से चलेगा, तो अपन ये कहते हैं कि सर डिजीज डेवलपमेंट जो है सबसे पहला पॉइंट जो होगा उसका क्या होगा, इनोकुलेशन होगा, इनोकुलेशन। एंड सेकंड जो टर्मिनोलॉजी जो मैंने दी है इसके रिगार्डिंग वो आपका होगा क्या, पैथोजिनेसिस। क्या होगा अपने पास, पैथोजिनेसिस। तो 2 चीजें हो गई अपने पास, एक इनोकुलेशन हो गया, एक पैथोजिनेसिस हो गया। इनोकुलेशन एंड पैथोजिनेसिस में से सबसे पहले अपन बात करें इनोकुलेशन की। इनोकुलेशन क्या होगा, तो इसे कहा जाता है कि सर इनोकुलेशन का मतलब ये हो गया अपने पास, इनोकुलेशन का मतलब ये हो गया कि आप क्या करो, एक अप्लाई करो, अप्लाइंग इनोकुलम टू दी होस्ट। अगर आपने अप्लाई कर दिया इनोकुलम को किसके ऊपर, होस्ट के ऊपर, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इनोकुलेशन कहलाएगा। इनोकुलेशन का मतलब है कि आपने ये कहा कि सर मेरे पास ये होस्ट प्रेजेंट है, इस होस्ट के ऊपर मैं क्या करूं, पैथोजन को लाकर रख दूं या पैथोजन को लाकर इससे इंटरेक्ट करवाऊं, तो वो कंडीशन मेरे इनोकुलेशन की कहलाएगी। इसने कहा सर ये इनोकुलम क्या है, तो इनोकुलम का मतलब हो गया अपने पास इन्फेक्टियस मटेरियल। क्या हो गया अपने पास, इन्फेक्टियस मटेरियल। और ये इन्फेक्टियस मटेरियल क्या है, तो आपको होगा सर ये आपका इन्फेक्टियस मटेरियल जो है वो आपका पैथोजन का फैक्टर है। क्या है आपके पास, पैथोजन फैक्टर है। और यही पैथोजन फैक्टर जो है वो आपका क्या करवाता है, डिजीज को कोज करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये इन्फेक्टियस मटेरियल जो है जिसको अपन क्या कहते हैं, इनोकुलम कहते हैं, इस इन्फेक्टियस मटेरियल के पास क्या होना चाहिए, कुछ पावर होना चाहिए। और यही पावर जो है वो क्या होगा आपके पास, इनोकुलम पोटेंशियल कहलाएगा, या इनोकुलम पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो ये इनोकुलम पोटेंशियल है, इनोकुलम है, और ये आपका डिजीज कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। अब बात करते हैं अपने पास पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस के स्टेप की बात करो तो आपके बेसिकली आपको सभी को पता है, प्री पेनिट्रेशन एंड पोस्ट पेनिट्रेशन के स्टेप को फॉलो करता है एंड देन आपका एक डिजीज कोज करवाता है। इनोकुलेशन केवल आपका पैथोजन जो है उसको होस्ट के ऊपर अप्लाई करना है, जहां पर आपके जो पैथोजन है उसका इन्फेक्टियस मटेरियल उसके पास पावर होना चाहिए डिजीज कोज करने का, तब जाकर वो क्या करेगा, आपस में इंटरेक्ट करेगा। इसने कहा कि यहाँ पर पैथोजेनेसिस के स्टेप हैं, तो वहां से फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा, इसने कहा कि सर यहाँ पर जैसे आपने क्या करा, इनोकुलेशन करवाया, तो वहां से आपका इन्फेक्टियस मटेरियल जो है वो इन्फेक्शन करेगा। इन्फेक्शन के बाद वो क्या करेगा सर, वहां से स्टेब्लिश होगा। स्टेब्लिश होने पर इसके बाद क्या होगा कि सर जैसे उसने स्टेब्लिश किया तो वहां से वो क्या करेगा, उस सेल के अंदर वो ग्रोथ करेगा एंड देन वो क्या करेगा, अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए रिप्रोडक्शन करेगा। इससे क्या करेगी, ये जो कंडीशन होगी या इस कंडीशन से आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको सर यहाँ से आपको एक डिजीज देखने को मिलेगी जो आपको उस पैथोजन की स्प्रेडनेस को बताएगी, और दूसरी चीज आपके पैथोजन की अबंडेंस को बताएगी उस होस्ट के अंदर। और यही कंडीशन जो है वो आपका एक होस्ट के अंदर इस पैथोजन का क्या कहलाएगी, आपको सर इसी को अपन कहते हैं डिजीज डेवलपमेंट। क्या कहेंगे इसको, डिजीज डेवलपमेंट कहेंगे। अब बात यह करिए अपन ने कि सर ये तो अपने पास डिजीज हो गई, और इसी कंडीशन को अपन कह रहे हैं कि क्या, डिजीज डेवलपमेंट कह रहे हैं। तो आपने ये डिजीज डेवलपमेंट जो है उसके अंदर कुछ फैक्टर्स देखे होंगे, इसके अंदर जो आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो आपने देखा सर सबसे पहले आपने इनोकुलेशन वाला पॉइंट बोला, उस पॉइंट के अंदर आपने देखा इनोकुलम कहां से आ रहा था, आपके एक पैथोजन से आ रहा था। इसको अप्लाई किस पे किया जा रहा था, एक होस्ट पर किया जा रहा था। मतलब आपके पास डिजीज डेवलपमेंट के लिए एक तो फैक्टर कौन सा हो गया, आपको सर यहाँ से एक फैक्टर जो है अपने पास, एक जो फैक्टर है वो तो हो गया होस्ट, एक फैक्टर कौन हो गया, होस्ट हो गया, एंड सेकंड जो फैक्टर है वो कौन हो गया, पैथोजन हो गया। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो फैक्टर है वो कौन होगा, आपको सर यहाँ से
एनवायरमेंट होगा। एनवायरमेंट क्यों होगा? क्योंकि अगर आपके पास पैथोजन है, होस्ट हैं, तो उसको उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट के अंदर ही क्या करा जा सकता है, आपके होस्ट के अंदर डिजीज को कोज किया जा सकता है। तो वहां पर ये होस्ट, पैथोजन एंड एनवायरमेंट जो है वो तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो इन्होंने कहा सर ये आपके डिजीज डेवलपमेंट के फैक्टर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं यहाँ पर? फैक्टर्स ऑफ डिजीज डेवलपमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ डिजीज डेवलपमेंट कौन हो गया अपने पास? आप हो गए सर यहाँ से होस्ट, पैथोजन एंड एनवायरमेंट होगा। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जिसको अपन टाइम के रूप में कंसिडर करते हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आजकल देखा जा रहा है। बेसिकली अगर इन तीन चीज की बात करें तो ये तीनों मिलकर आपका क्या बनाते हैं? तो आपने देखा होगा सर ये डिजीज ट्राइंगल बनाते हैं। तो आपने ये कहा कि सर यहाँ से अगर आपके पास डिजीज डेवलपमेंट होगा तो वहां पर डिजीज ट्राइंगल के कंपोनेंट या डिजीज ट्राइंगल के जो पार्ट्स है या स्टेप्स जो है वो आपके पास प्रेजेंट होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर टाइम को भी इंक्लूड कर दूं तो यहाँ पर ये डिजीज ट्राइंगल की जगह आपको कंसिडर किया जाएगा किसकी तरह? डिजीज क्वाड्रेंगल की तरह। किसकी तरह? क्वाड्रेंगल की तरह कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेंगल जो है वो इन 4 कंपोनेंट के साथ होगा, तो वहां पर भी आपका डिजीज होगा। और इनमें से आपका अगर ये 3 ही है और टाइम नहीं है वहां पर, तो आपके पास क्या होगा? डिजीज ट्राइंगल होगा। इन्होंने ये कहा कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक एब्सेंट हो जाए तो वहां पर डिजीज नहीं हो सकता है, यानी कि आपका डिजीज डेवलप भी नहीं होगा। तो आपके पास फैक्टर्स कौन से हुए? एक होस्ट का हो गया फैक्टर, यानी कि होस्ट प्रेजेंट होना चाहिए आपका डिजीज डेवलपमेंट के लिए। फिर दूसरा इसने कहा कि पैथोजन होना चाहिए, पैथोजन का फैक्टर होना चाहिए डिजीज डेवलपमेंट के लिए, और एनवायरमेंट होना चाहिए डिजीज डेवलपमेंट के लिए। अगर अपन पर्टिकुलरली बात करें तो आपके पास क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? होस्ट फैक्टर्स इन डिजीज डेवलपमेंट, पैथोजन फैक्टर इन डिजीज डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर इन डिजीज डेवलपमेंट। तो नॉर्मली अगर अपन को पता है तो आप ये बताओगे सर सबसे पहले होस्ट की बात करें तो होस्ट कैसा होना चाहिए? अगर डिजीज डेवलपमेंट करवाना है तो वो ससेप्टिबल होना चाहिए। तो एक फैक्टर तो अपने पास ये हो गया ससेप्टिबल। ससेप्टिबल का मतलब है इनएबिलिटी टू रेजिस्टेंट अ पैथोजन, मतलब पैथोजन को रोकने की जो अक्षमता है, जो इनएबिलिटी है, वही आपका ससेप्टिबिलिटी कहलाएगी। ऐसे पैथोजन की बात करो तो पैथोजन कैसा होना चाहिए? वायरुलेंट होना चाहिए। वायरुलेंट का मतलब है इन्फेक्टियस होना चाहिए, डिजीज कोज करने वाला पावर इसके पास या उसका स्ट्रेन इसके पास प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो आपके फेवर करनी चाहिए किसको? डिजीज कोज करने को। या अपन कहें कि सर यहाँ से वो होस्ट के लिए तो अनफेवरेबल हो और पैथोजन के लिए वो क्या हो, कैसी हो? आपको सर यहाँ से फेवरेबल हो, तो वो आपके डिजीज कोज करवा सकती है उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट के अंदर। लेकिन ये तो एक ही फैक्टर हुए, एक ही फैक्टर हुआ। होस्ट का ससेप्टिबल फैक्टर या ससेप्टिबल रीजन जो है वो डिजीज कोज करवाएगा। पैथोजन का वायलेंट नेचर या वायलेंट कंडीशन जो है वो डिजीज कोज करेगा, और एनवायरमेंट के अंदर वो जो फेवर करेगा डिजीज को वो ही क्या करेगा? आपका डिजीज कोज करवाएगा, डिजीज डेवलपमेंट करवाएगा। तो ये तो बेसिकली बात हुई अपने पास सिंगल। लेकिन अगर मैं इनको इंडिविजुअली पढ़ूं तो अपने पास क्या है? एक होस्ट है, तो होस्ट के पास ऐसे कौन से फैक्टर हैं? ऐसे अपने बात करें पैथोजन है तो पैथोजन के पास कौन से फैक्टर हैं, और एनवायरमेंट जो है उसके पास कौन से फैक्टर हैं जो इस डिजीज को करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली अपन बात करेंगे सबसे पहले पैथोजन फैक्टर्स के बारे में। तो पैथोजन फैक्टर्स पे अगर क्वेश्चन आता है आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है पैथोजन फैक्टर्स इन डिजीज डेवलपमेंट में अगर क्वेश्चन आता है आपके पास तो आप किस तरीके से करोगे? देखो, मैंने आपको चीज समझाने के लिए एक ओवरव्यू के बेसिस पे बताई है कि डिजीज डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, और डिजीज ट्रायंगल क्या होता है, और कौन सी चीजें किस तरीके से इंक्लूड होगी, उन चीजों को समझाने की कोशिश की है। केवल आपको डिटेल में जो है मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि डिटेल में बताना एक तरीके से आपका टाइम कंज्यूमिंग हो। डिजीज डेवलपमेंट के बारे में तो पैथोजन फैक्टर एंड डिजीज डेवलपमेंट के बारे में देखें तो आपके पास क्या होगा कि सबसे पहले आपको जब आंसर्स करना है, ठीक है, तो वो आंसर्स किस तरीके से करोगे? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, केवल डिजीज डेवलपमेंट जो है आपके पास क्या है, डिजीज डेवलपमेंट जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है अभी थोड़ी देर पहले, उस डिजीज डेवलपमेंट को डिफाइन करना है। केवल यहाँ पर आपको क्या करनी है, इसकी डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन देने के बाद अब यहाँ से आपके पास क्या होगा, पैथोजन फैक्टर्स के बारे में पूछ रहा है तो आप क्या करो, यहाँ पर सबसे पहले पैथोजन का ही डेफिनेशन दे दो। पैथोजन का ही क्या करो आप
डेफिनेशन दे दो, और डेफिनेशन देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक टर्म जो आती है उसके बारे में डील करना है, जिसमें आता है पैथोजन की कौन सा ऐसा पावर होता है जिससे वो डिजीज कोज करता है। तो इसको अपन कहते हैं पैथोजेनेसिटी। क्या कहते हैं इसको? पैथोजेनेसिटी। और ये पैथोजेनेसिटी जो है वो आपका इनोकुलम पोटेंशियल के रेफरेंस में भी आप इसको क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। तो आपके पास ये जो टर्म है वहां से आप क्या करोगे, पैथोजेनेसिटी मतलब पावर ऑफ अ पैथोजन टू कोज डिजीज, इनोकुलम पोटेंशियल पावर ऑफ इनोकुलम टू कोज डिजीज इज कॉल्ड इनोकुलम पोटेंशियल। और इनोकुलम भी कहां से आता है, आपके पास पैथोजन से ही आएगा, और पैथोजेनेसिटी आपके पैथोजन से ही आएगा। इनमें डिफरेंस ये होगा कि आपका पैथोजेनेसिटी जो है वो आपके एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा, जो उस पैथोजन के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट से होगा। ठीक है, इसके बाद आपने इसको डिफाइन किया, देन आपको क्या करना है, यहाँ से पैथोजन जो है उसके बारे में ही बताते हुए थोड़े से आपको डिजीज ट्राइंगल और क्वाड्रेंगल के बारे में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। डिस्कस करने का मतलब है कि केवल आपको पॉइंटों में बताना है, और पॉइंट में भी इस तरीके से कि आपने एक ट्राइंगल बनाया, यहाँ पर होस्ट लिखा, यहाँ पर आपने पैथोजन लिखा, पैथोजन के बाद यहाँ पर एनवायरमेंट लिखा, इसके यहाँ पर फैक्टर्स लिख दिए, यहाँ पर फैक्टर और इसके यहाँ पर फैक्टर। इस तरीके से आपको बता देना है ब्रीफली में, आपका डिजीज ट्राइंगल हो जाएगा। देन अपन सबसे लास्ट इंपोर्टेंट में बात करेंगे अपने कौन, पैथोजन फैक्टर्स की। पैथोजन फैक्टर्स की बात करेंगे, और ये पैथोजन फैक्टर्स जो है वही आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होगा यहाँ पर। लेकिन ये चीज अगर बताते हो तो आपका ये मान लो कि एग्जाम के अंदर प्लस पॉइंट देखे जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर पैथोजन फैक्टर्स की बात करें तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, जिससे आपको इजी वे हो जाए और इजी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिखना क्वांटिटी ऑफ इनोकुलम। क्वांटिटी ऑफ इनोकुलम का मतलब क्या है कि आपका पैथोजन जो है उसका क्वांटिटी यानी कि उसकी मात्रा, आपका पैथोजन का इन्फेक्टियस मटेरियल कितना है उस एनवायरनमेंट के अंदर जो आपका डिजीज कोज करेगा, एक कम है या ज्यादा है, वो क्वांटिटी मैटर करता है डिजीज डेवलपमेंट के लिए। दूसरा फैक्टर की बात करें तो पैथोजन जो है क्या होना चाहिए, पैथोजन प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट नियर दी एनवायरमेंट ऑफ होस्ट के पास वाले एनवायरनमेंट के अंदर, या होस्ट के पास में या उसके सराउंडिंग में आपका पैथोजन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। वो भी आपके एक पैथोजन फैक्टर को क्या करेगा, डिस्क्राइब करवाएगा। थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट के अंदर क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस पैथोजन के पास कौन सी नेचर होनी चाहिए, पैथोजेनिसिटी का नेचर होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ, जो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट कौन सा होगा, तो आपको मैं बताऊं कि फोर्थ पॉइंट जो है वो होगा आपके पास पैथोजेनिक स्ट्रेन, पैथोजेनिक स्ट्रेन। देन आप बात करो फिफ्थ पॉइंट के अंदर तो आपके पास ये होगा वायरुलेंट नेचर, और ये वायरुलेंट नेचर किसका होगा, आपके पैथोजन का होगा। छठे पॉइंट की बात करो तो आपके पास क्या होगा, आपको ध्यान रखना है कि इसके पास रिप्रोडक्टिव फिटनेस होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब है कि वो कितना एफिशिएंट है रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, अगर आपका पैथोजन रिप्रोडक्शन ज्यादा करता है तो उसका नंबर भी ज्यादा इंक्रीज होगा, और फिर वो उतना ही ज्यादा अपना क्या बनाएगा, इनोकुलम और क्वांटिटी को बनाएगा। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी मैटर करेगा किसके ऊपर, आपके पैथोजन के फैक्टर को डिजीज डेवलपमेंट करवाने के लिए। देन अपन बात करें तो अपने पास क्या होना चाहिए कि इसके पास डिस्पर्जल पावर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए इसके पास, डिस्पर्जल पावर, यानी कि इसके पास ऐसा पावर जिससे वो क्या कर जाए, डिस्पर्स कर जाए, एक जगह से दूसरी जगह इसको मूवमेंट करवाया जाए, तो आसानी से ये डिस्पर्जल पावर ज्यादा होगा, तो वहां पर भी डिजीज डेवलपमेंट करवाएगा। एट्थ पॉइंट की बात करें तो इसके पास क्या होनी चाहिए, तो इसने कहा कि इसके पास सर्वाइवल एफिशिएंसी होनी चाहिए। एक क्या होनी चाहिए इसके पास, सर्वाइवल का मतलब है कि ये कोई से भी एनवायरनमेंट के अंदर अगर सर्वाइव कर रहा है तो सर्वाइवल एफिशिएंसी का मतलब है क्षमता, एबिलिटी। और नाइन्थ पॉइंट के अंदर होगा इसके पास
अडेप्टिबिलिटी, अडेप्टिबिलिटी का मतलब तो आप सभी जानते हो अनुकूलनता। तो अडेप्टिबिलिटी यानी कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाए, अपने आप को अडेप्ट कर ले, तो ये कंडीशन भी क्या करवाएगी, आपका डिजीज डेवलपमेंट को करवाएगी। तो ये फैक्टर्स हो गए आपके पैथोजन के जो ऑलरेडी प्रेजेंट होने चाहिए किसके अंदर, एक पैथोजन के अंदर। अगर ये प्रेजेंट है तो आपका पैथोजन जो है वो डिजीज कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अब उसको एक पर्टिकुलर होस्ट चाहिए जिस पर वो डिजीज कोज करे, और वो होस्ट कैसा होना चाहिए, आपके पास ससेप्टिबल होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पैथोजन फैक्टर इन डिजीज डेवलपमेंट अगर करना है तो वहां से डिजीज डेवलपमेंट को पहले डेफिनेशन देना है, उसके बाद पैथोजन को डेफिनेशन देना है, पैथोजेनिसिटी को डिफाइन करना है, और इनोकुलम पोटेंशियल इसी में डिफाइन कर दोगे आप। देन डिजीज ट्रायंगल को सिर्फ डेफिनेशन के बेसिस पे आपको बताना है कि ट्रायंगल के अंदर कंपोनेंट कौन से हैं और कौन सी चीजें आपका डिजीज को डेवलप करवाती है। देन आपको आना है किस पे, पैथोजन फैक्टर पर। ठीक है, तो ये डिजीज ये जो क्वेश्चन है वो आपका पूरा कंप्लीट इस तरीके से हो जाएगा और आपको पूरे नंबर आएंगे। अब बात करते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है वो किस पे आ जाएगा अपने पास, यहीं पर देखें तो अपने पास होगा होस्ट फैक्टर इन डिजीज डेवलपमेंट। ठीक है, अब होस्ट फैक्टर इन डिजीज डेवलपमेंट की बात करें तो आपके पास मैं बताऊं कि कौन कौन से पॉइंट जो है वो सेम रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपका पॉइंट है डिजीज डेवलपमेंट का डेफिनेशन, जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही बताया किस तरीके से आपका डिजीज डेवलपमेंट होता है, उस चीज को आपको एज इट इज लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन कौन सा है, होस्ट फैक्टर इन डिजीज डेवलपमेंट, तो आपको यहाँ पर पैथोजन की जगह किसका डेफिनेशन देना है, होस्ट का। किसका देना है, यहाँ पर होस्ट का डेफिनेशन देना है, पहली चीज। दूसरा, आपने यहाँ पर देखा कि सर पैथोजन नहीं है, तो पैथोजन नहीं है तो आपके पास ये जो पावर है डिजीज कोज करने का वो पैथोजन की है, पैथोजेनिसिटी कहला रही है। लेकिन आपके होस्ट के अंदर अगर डिजीज हो रहा है तो वहां से उस होस्ट के अंदर क्या होनी चाहिए, पैथोजेनिसिटी की जगह क्या होनी चाहिए, तो आपको सर यहाँ पर उसके पास ससेप्टिबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ससेप्टिबिलिटी होनी चाहिए। तो ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन देनी है आपको। देन आपको डिजीज ट्रायंगल को डिफाइन करना है और फिर से वही चीज बतानी है कि डिजीज ट्रायंगल होता क्या है। इसके बाद आपको यहाँ पर पैथोजन फैक्टर्स की जगह होस्ट फैक्टर लिखकर आपको इन चीजों को डिटेल में डिस्क्राइब करना है, और किस तरीके से करेंगे या किस तरीके से आप बताओगे तो उन चीजों को मैं लिख देता हूँ और बता देता हूँ कि कौन कौन से फैक्टर आपके पास होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको बताना है लेवल ऑफ जेनेटिक रेजिस्टेंस एंड ससेप्टिबिलिटी। तो आपके पास जो होस्ट है उसके पास उसके जीन्स के अंदर ही प्रेजेंट होगा कि वो कितना रेजिस्टेंस है, कितना वो ससेप्टिबल है किसी पैथोजन के लिए। वो चीज आपके लेवल ऑफ यानी कि उसका कितना लेवल है, कितने लेवल तक या कितनी कौन सी कंडीशन तक वो अपना डिजीज कोज करवाएगा या नहीं करवाएगा। दूसरे की बात करें तो इसने लिखा हुआ है कि दूसरा जो है वह होगा डिग्री। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैंने इन नोट्स को डाला हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी और जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है अगर होस्ट के अंदर एक समान रूप से फैला हुआ है या एक तरीके का है तो वहां से आपका रेजिस्टेंस भी एक जैसा होगा और उसकी ससेप्टिबिलिटी भी जो है एक जैसी होगी। तो ये कंडीशन आपका डिग्री ऑफ जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी को बताएगी, जो होस्ट में फैक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, किस फैक्टर के लिए, डिजीज डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो ये होगा आपके पास टाइप ऑफ क्रॉप कौन सी है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करें एज ऑफ प्लांट क्या है, प्लांट की एज क्या है अपने पास। छठे पॉइंट की बात करें, छठा जो पॉइंट है अपने पास उसकी बात करें तो इन्होंने लिखा हुआ है कि आपका जो प्लांट है वो क्या इंडिजिनस है। इंडिजिनस का मतलब अपना यहीं का है या आपके पास फॉरेन प्लांट है। ठीक है, इसके बाद छठे पॉइंट की बात करो तो आपके पास जो प्लांट है वो कैसा होना चाहिए। इन्होंने कहा कि सर वो न्यू प्लांट ना हो, अगर न्यू प्लांट है तो वो डिजीज कोज करवा सकता है, डिजीज कोज उसके अंदर आराम से हो सकती है। क्यों, क्योंकि न्यू प्लांट क्या होता है आपका ससेप्टिबल होता है। क्यों होता है, ससेप्टिबल होता है। तो अपन ये कहते हैं कि सर इनका क्या करना है अपन को
इंस्पेक्शन करना होगा या इंस्पेक्शन के लिए रखते हैं अपन इन चीजों को, तो ये चीज जो है आपके पास किसको बताएगी या किन चीजों के लिए ये लेकर चलता है, तो अपन बात करते हैं। इन्होंने कहा कि सर इनके पास जो चीज है ना आपके पास इंस्पेक्शन वाली ससेप्टेबल नेचर जो आपका न्यू प्लांट है, तो ये आप ये कहते हो कि सर बाहर से इनको लेकर आते हैं अपन, तो फॉरेन चीजों को इंस्पेक्शन के लिए रखते हैं आप क्वारंटाइन पर, तो इन चीजों को भी ध्यान रखना होता है कि आपका डिजीज कोज अगर होगा तो उस होस्ट के अंदर कहाँ से डिजीज कोज करने के लिए फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस स्पीसीज को स्टडी किया जाता है, किसको, इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज को स्टडी किया जाता है। इसके अलावा 7th पॉइंट की बात करें इसी में, तो 7वां पॉइंट जो है वो अपन किसको देंगे, फिजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल, सेल परमिएबिलिटी। एक तो सेल परमिएबिलिटी कि सेल की परमिएबिलिटी क्या है, परमिएबिलिटी क्या है। इसके अलावा अपन बात करेंगे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ होस्ट, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी किस तरीके की वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगा। सेल परमिएबिलिटी का मतलब है कि आपका सेल मेम्ब्रेन जो कि आपका सेमी परमिएबल है, केवल सॉल्यूट के मोलिक्यूल सॉल्वेंट के मोलिक्यूल को पास करवाता है, लेकिन अगर उसके अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाए तो वो सॉल्यूट के मोलिक्यूल को पास करवा देगा। तो वो कंडीशन जो है वो कब होगी, जब वो एबनॉर्मल कंडीशन आएगी, तो वो सेल परमिएबिलिटी पर डिपेंडेंस करता है। ऐसे अपन बात करें फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की, तो आपका प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कैसे आपका रेस्पिरेशन कर रहा है और किस तरीके से वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कर रहा है, तो आपका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में आ जाएगा। एंड लास्ट जो पॉइंट है वो अपने पास होगा हार्मोनल एक्टिविटी। इसके हार्मोन्स की एक्टिविटी किस प्रकार की है होस्ट के अंदर, जो डिजीज को डेवलप करवाएगी और डिजीज कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। तो ये चीजें जो है वो आपके होस्ट के फैक्टर्स को बनाती है और होस्ट के अंदर डिजीज कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट अपने पास टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर एंड डिजीज डेवलपमेंट। अब तक मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए, एक पैथोजन फैक्टर एंड एक होस्ट फैक्टर। पैथोजन फैक्टर के बारे में मैंने कहा कि पैथोजन के पास कौन से पावर है, किस तरीके से वो डिजीज कोज करेगा और कौन से फैक्टर उसके अंदर प्रेजेंट है जो डिजीज को कोज करवाएंगे। ऐसे अपन ने होस्ट फैक्टर की बात करी और होस्ट के अंदर किस तरीके की वो डेफिनेशन को दिखाता है, किस तरीके की उसके अंदर डिजीज कोज होती है, डिजीज कोज करने के लिए क्या फैक्टर उसके अंदर प्रेजेंट है और किस तरीके से वो डिजीज ट्रायंगल के कंपोनेंट का पार्ट होकर कैसे आपका डिजीज डेवलपमेंट में इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इन चीजों के बारे में मैंने नोट्स ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, बस मैंने आपको एक तरीका बताया है किस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। नेक्स्ट अपन लास्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है, तीनों अलग अलग तरीके से आएंगे और इन तीनों क्वेश्चनों का पैटर्न सेम होगा करने का भी, बस आपको देखना होगा कि क्या क्या चीजें आपको करनी है। ठीक है, अब यहाँ से अपने तीसरे फैक्टर की बात करें तो तीसरा फैक्टर कौन सा है, तो आपको देखना होगा कि तीसरा फैक्टर जो है वो अपने पास क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है अपने पास, एनवायरमेंटल फैक्टर है। और एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो इन्होंने कहा कि वापस से वही चीजें कर दो कि आपके पास डिजीज डेवलपमेंट को डिफाइन करने का प्रोसीजर तो वही रहेगा आपके पास, और डिजीज डेवलपमेंट को डिफाइन करने के बाद आपको एनवायरमेंट को डिफाइन करना है। किसको डिफाइन करना है, एनवायरमेंट को। एनवायरमेंट का मतलब यह है कि आपके पास कोई भी होस्ट, कोई भी प्लांट जिस कंडीशन में रह रहा है, जिस कंडीशन के अंदर वो लिव करता है, जिस कंडीशन के अंदर वो अपने आप को अपनी ग्रोथ करता है, अपनी सर्वाइवलिटी को बताता है या सर्वाइवल करता है जिस कंडीशन के अंदर, वो उसका एनवायरमेंट होता है। ठीक है, तो एनवायरमेंट आप किसी भी तरीके से बता सकते हो, जैसे आप जहाँ रहते हो वो आपका एनवायरमेंट है। ठीक है, एक तरीके से अपन बात करें कोई भी जो कंपोनेंट है जो जहाँ पर परसिस्ट करता है या जहाँ पर वो लिविंग करता है वो उसका एनवायरमेंट कंसिडर होगा। तो एनवायरमेंट को आपको डिफाइन करना है, उससे पहले डिजीज डेवलपमेंट को डिफाइन करना है। एनवायरमेंट को डिफाइन करने के साथ साथ आपको ये बताना है कि एनवायरमेंट के अंदर जो है फैक्टर कौन से हैं, एक फेवरेबल फैक्टर है और एक अनफेवरेबल फैक्टर है। फेवरेबल किसके लिए होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ये पैथोजन के लिए होगा। ठीक है, और अनफेवरेबल किसके लिए होगा, अपने पास होस्ट के लिए। ये 2 चीजें आपको बतानी है इसी के अंदर। एंड देन डिजीज ट्रायंगल को डिस्कस कर देना है, और डिजीज ट्रायंगल को डिस्कस करने के लिए वही चीजें हो गई अपने पास, क्या आपको हो गई सर यहाँ से होस्ट, पैथोजन एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का फैक्टर, होस्ट का फैक्टर एंड पैथोजन का फैक्टर। इसके अंदर आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, केवल पैथोजन का वायरुलेंट फैक्टर, होस्ट का ससेप्टेबल और एनवायरमेंट का फेवरेबल। एंड देन एरो को इस तरीके से अंदर की तरफ करना है और बता देना है कि यहाँ पर आपका क्या हो गया, डिजीज हो गया। अगर ये तीनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर इन तीनों में से कोई भी एक एब्सेंट है तो आपका डिजीज नहीं होगा, और ये आपका डिजीज ट्रायंगल को बताता है।
ठीक है। इसके साथ ही आप बताओगे डिजिट ट्रायंगल जैसे ही बता दोगे आपको डायरेक्ट चला जाना है किस पर, एनवायरमेंटल फैक्टर पर। और एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो वहां पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिजीज कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो आपको पता है कि एनवायरमेंट के सारे फैक्टर्स जो प्लांट और आपके होस्ट दोनों को अफेक्ट करेंगे वो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर कंसिडर होंगे। आप ये कहोगे कि सर पैथोजन और आपका होस्ट है, तो वहां पर इन्फ्लुएंस करने का, जैसे पैथोजन जो है पैथोजन को इन्फ्लुएंस करें और आपका जो होस्ट है उसको रिड्यूस करें, उसकी एक्टिविटीज को रिड्यूस करें, तो वहां पर एनवायरमेंटल फैक्टर ही क्या होगा आपके पास रेस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फैक्टर है वो कौन सा है, जैसे अपन बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें तो आपका अलग अलग टेम्परेचर जो है वो पैथोजन को क्या करता है आपका, आप ये कह रहे हो कि सर उसकी ग्रोथ सर्वाइवलिटी को इंक्रीज करता है, होस्ट की सर्वाइवलिटी को डिक्रीज करता है, या उस पैथोजन को क्या करवाता है, उसके इनोकुलम को या उसकी क्वांटिटी ऑफ इनोकुलम को इंक्रीज करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आपके पास टेम्परेचर का इफेक्ट हो जाएगा, जहां पर आप बात करो हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर। दूसरा अपन बात करें तो अपने पास कौन होता है, तो आपको होगा सर मॉइस्चर कंटेंट इन सॉइल या मॉइस्चर कंटेंट इन एनवायरमेंट, जहां से आपके पास लो मॉइस्चर हो जाता है, हाई मॉइस्चर हो जाता है। ठीक है। ऐसे अपन थर्ड पॉइंट की बात करें तो अपने पास थर्ड पॉइंट जो है वो कौन होगा, तो आपको होगा सर यहाँ से थर्ड पॉइंट जो है वो अपने पास हो जाएगा लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पर अपन बात करते हैं वही चीज हाई एंड लो एंड हाई या हाई एंड लो, लाइट इंटेंसिटी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई। ऐसे अपन बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी क्या होगा आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो अपने पास कौन सा फैक्टर होगा, तो आप देखोगे कि अपने पास रेनफॉल जो है, रेनफॉल वो भी अपने पास क्या है एनवायरमेंटल फैक्टर है। रेनफॉल का मतलब आपका कितना रेन गिर रहा है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वो भी डिपेंड करता है आपका पैथोजन को इन्फ्लुएंस करने का और आपके होस्ट को रिड्यूस करने के लिए। ऐसे छठे पॉइंट की बात करो तो आपके पास सॉइल पीएच है। ऐसे सेवंथ की बात करो तो सॉइल मॉइस्चर है। सॉइल मॉइस्चर के बाद अपन बात करें तो अपने पास जो है ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर। तो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट जो सॉइल के अंदर है, मिनरल्स इन सॉइल्स ऑल्सो एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर आता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो एनवायरमेंट के फैक्टर है और डिजीज कोज करने को अफेक्ट करेंगे। डिजीज कोज करने के लिए आपका डिजीज ट्रायंगल मस्ट होगा, और डिजीज ट्रायंगल अगर बन रहा है तो वहां से डिजीज डेवलप होगा। तो आपको डिजीज डेवलपमेंट का भी डेफिनेशन देना है, जिस फैक्टर की बात करोगे उसको भी डिफाइन करना है, एंड देन जो आपका डिजीज डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसको भी डिफाइन करना है। तो ये चीजें हो गई आपके पास 3 क्वेश्चन, और तीनों मेजर क्वेश्चन है। आपका लगभग 20 to 15 नंबर का 15 मार्क का ये क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। होस्ट फैक्टर इन डिजीज डेवलपमेंट एक क्वेश्चन बनेगा, पैथोजन फैक्टर इन डिजीज डेवलपमेंट एक अलग से क्वेश्चन बनेगा, और एनवायरमेंटल फैक्टर इन डिजीज डेवलपमेंट एक अलग से क्वेश्चन बनेगा। इसको डील कर लेना है, किस तरीके से अपन पढ़ेंगे और किस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। ठीक है। ऑलरेडी मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जाके सर्च करना और आपको मिल जाएंगे इसके रिगार्डिंग नोट्स। ये केवल आपको शॉर्ट में है ताकि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इजी हो जाए पढ़ना और किस तरीके से अपन काम कर जाए। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो डाल दिया है, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है एपी फाइटोटिक्स के बारे में। तो एपी फाइटोटिक्स आपका छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है या शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, तो आपको वो कम्प्लीटली समझ लेना है कि किस तरीके से वो काम होगा। ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।